गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर्ल एकेडमी एनलाइटमेंट। माय नेम इज अंतरीप कुमार। आज का हमारा टॉपिक है कि गणेश जी पर हाथी का सर ही क्यों लगाया गया था। देखिए, आज से गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो गई है और आज मैं आपको बताऊंगा कि गणेश जी पर हाथी का सर क्यों लगाया गया था। सिर्फ हाथी का ही सर क्यों लगाया गया, किसी और का क्यों नहीं लगाया गया, किसी और जानवर का सर क्यों नहीं लगाया गया, इस पर चर्चा करेंगे। इस पर मैं आपको माइथोलॉजिकल वे से भी बताऊंगा और साइंटिफिक वे से भी बताऊंगा। स्टार्ट। तो हम जानेंगे कि माइथोलॉजिकल वे से यानी कि पौराणिक वे तरीके से गणेश जी पर हाथी का सर किस कारण से लगाया गया। गणेश जी पर हाथी का सर किस कारण से लगाया गया। देखिए, एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान करने से पहले माता पार्वती स्नान करने से पहले उन्होंने स्नान करने से पहले अपने मैल से उत्तम लगाया, मैल से एक पुतला बनाया और उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा करी और उस पुतले से कहा, हे बालक, मैं स्नान करने जा रही हूं, तुम मेरे द्वारपाल बनकर इस द्वार पर रक्षा करना, किसी को अंदर मत आने देना। ठीक है, बालक ने कहा, ठीक है माता, आप जाइए। इसके बाद क्या हुआ, भगवान शंकर शिवजी आ गए। उन्होंने अंदर जाने का प्रयत्न किया तो गणेश जी ने उनको रोका, जिस पर शिव गणों और भगवान शंकर के बीच गणेश जी का युद्ध चला। युद्ध में शिवगण जो थे सब हार गए। इससे भगवान शंकर बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और क्रोधित होने पर उन्होंने अपना त्रिशूल चलाया और त्रिशूल से गणेश जी का जो सर था वो धड़ से अलग हो गया। अब यहां पर क्या है, पार्वती जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई। माता पार्वती जी क्रोधित हो गई। क्रोधित होने से अब यह हुआ कि अब पूरी प्रलय आ जाएगी, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। प्रलय करने की ठान ली माता ने। तो इस पर देवऋषि नारद जी ने कहा कि देखिए, ऐसा है, माता जगदम्बा की स्तुति करिए। सारे देवी देवता सब माता जगदम्बा की स्तुति करने लगे। माता जगदम्बा की स्तुति करके जब माता को प्रसन्न किया तो भगवान शंकर जी ने बाद में कहा श्री हरि विष्णु जी से कि आप जाइए उत्तर दिशा की ओर, और उत्तर दिशा की ओर जाकर के जो पहला जीव दिखे उसका सर काट के ले आइए। तो भगवान श्री हरि विष्णु उत्तर दिशा में गए और जो पहला जीव जो दिखा वो हाथी दिखा और हाथी का सर काट के ले आए। यहां पर कॉन्सेप्ट ये उठता है, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एक भगवान का, श्री हरि विष्णु का, एक बेजुबान जानवर का वध करना क्या उचित था। बेजुबान जानवर का वध क्या ये उचित है। यहां पर क्वेश्चन ये उठता है, उचित था, और अगर उचित था तो क्यों, आखिर ऐसी क्या समस्या आन पड़ी कि एक बेजुबान जानवर का, एक हाथी का वध करना पड़ा, उसका सर काट करके लाना पड़ा गणेश जी पर लगाने के लिए। पहला यहां पर यह हो सकता है कि माता पार्वती जी प्रलय लाने वाली थी, दुनिया नष्ट होने वाली थी, तो इस कंडीशन पर पूरी दुनिया नष्ट हो, इससे अच्छा ये है कि एक हाथी का हम सर लगा दें, वो ज्यादा सही। तो ये बात, तो यहां पर माइथोलॉजिकल के अनुसार माता पार्वती जी स्नान कर रही थी, शंकर जी के साथ युद्ध हुआ, हाथी का सर भगवान श्री गणेश जी के लगा। ये माइथोलॉजिकल वे। एक माइथोलॉजिकल वे और है जिस पर शायद आपकी राय कुछ अलग ही हो। यहां पर एक माइथोलॉजिकल वे है गजासुर का। अब देखिए, गजासुर कौन था। गजासुर, गज धन असुर, कई सारे असुरों और गज मिलकर के एक राक्षस, एक असुर का जन्म हुआ था, जिसे हम कहते हैं गजासुर। गजासुर जो था ये भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। इतना बड़ा भक्त था कि मैं बता नहीं सकता। भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था गजासुर। और गजासुर ने बहुत तपस्या करी भगवान शंकर की।
बहुत ज्यादा तपस्या करी भगवान शंकर की। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने गजासुर को दर्शन दिए, और दर्शन में वरदान क्या मांगा गजासुर ने? वरदान मांगा, हे प्रभु, वरदान मांगा, हे प्रभु, हाँ दर्द कर रहे जब मैं, तो गजासुर ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, मुझे आप एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं आपकी तपस्या निर्विघ्न होकर के कर सकूं, क्योंकि ये जंगल के जो कीट पक्षी हैं मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरे अंदर से ऐसी ज्वाला निकले कि मेरे पास कोई भटके ना, ऐसा वरदान दीजिए। तो शंकर जी ने कहा, भगवान शिव जी ने कहा, तथास्तु। इसके बाद गजासुर ने वरदान लेकर के हजारों वर्षों तक तपस्या करी, और हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव जी फिर प्रसन्न हुए गजासुर पर, और फिर दोबारा दर्शन दिए। तो भगवान शिव जी ने कहा कि मांगो, इस बार क्या वरदान मांगते हो? तो गजासुर ने कहा, प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाइए। कैलाश पर्वत छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए मेरे उदर, मेरे पेट में समा जाइए। मेरे उदर या मेरे पेट में समा जाइए। मेरे उदर या मेरे पेट में समा जाइए। भगवान शंकर ने मान ली बात। शिव जी ने, वो तो औघड़दानी है शिव जी, उन्होंने बात मान ली, और भगवान शंकर गजासुर के पेट में समा गए। इससे चिंतित होकर पार्वती जी बहुत चिंतित हो गई। पार्वती जी भगवान शिव जी को इधर उधर ढूंढने लगी। बहुत ज्यादा चिंतित होकर के माता पार्वती जी ने विष्णु जी का स्मरण किया और विष्णु जी को बुलाया अपने पास। विष्णु जी प्रकट हुए तो उनसे कहा कि भोले बाबा नहीं मिल रहे हैं, शिव जी नहीं मिल रहे हैं, बताइए क्या किया जाए। तो विष्णु भगवान वो तो सब कुछ जानते हैं, मंद मंद मुस्काए और बोले कि गजासुर ने भोलेनाथ को अपने उदर में, अपने पेट में धारण कर लिया है, क्योंकि उसने वरदान मांग लिया था। तो पार्वती जी और चिंतित, अब वो विष्णु जी से कहने लगी, आप ही कुछ उपाय बताइए। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, नंदी जी को बुलाया। भगवान विष्णु ने नंदी जी को बुलाया और नंदी जी को बुला करके उनको पूरे अच्छे से सजा दिया, बहुत अच्छे से सजाया, और कहा चलिए आप हमारे साथ पृथ्वी लोक, धरती पर। और खुद उन्होंने ग्वाला का रूप धारण किया और गजासुर के पास जाकर के नंदी और भगवान विष्णु जी, नंदी जी नृत्य करने लगे और भगवान विष्णु जी बांसुरी बजाने लगे ग्वाला का रूप धारण करके। और इतना अच्छा नृत्य किया नंदी जी ने और भगवान विष्णु जी ने इतनी अच्छी बांसुरी बजाई कि गजासुर बहुत प्रसन्न हुआ। इतना प्रसन्न हुआ कि गजासुर हजारों वर्षों की तपस्या में बिल्कुल वैराग्य हो गया था। वैराग्य का मतलब होता है बिल्कुल साधु बन गया था, उसको मनोरंजन का कोई मतलब ही नहीं पता था। तो इतने दिनों बाद जब उसको इतना अच्छा मनोरंजन मिला तो वो बहुत प्रसन्न हो गया और वो विष्णु जी के पास गया, मतलब वही ग्वाला जो विष्णु जी ने रूप धारण किया था ग्वाले का, उनके पास गए और बोले आपने मेरा बड़ा अच्छा मनोरंजन किया है, मैं आपके नृत्य से और आपकी बांसुरी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, आप बताइए आपको क्या वरदान चाहिए। तो विष्णु जी ने कहा, यानी कि वही जो ग्वाला जी थे, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में शिव जी से बड़ा दानी कोई नहीं और शिव जी से बड़ी कोई चीज नहीं है जो आप मुझे दान दे सके। भगवान जी ने, विष्णु जी ने कहा गजासुर से कि शिव जी से बड़ी कोई चीज नहीं है जो आप मुझे दान दे सकें। तो इतने में गजासुर और प्रसन्न हो गया, वो अपने आप को ईश्वर तुल्य समझने लगा। तो कहता है गजासुर, मैं वचनबद्ध हूं, मैं धर्म को साक्षी मानकर वचन देता हूं कि आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो श्री हरि विष्णु ने कह दिया कि आप पहले भगवान शंकर को अपने उदर से बाहर निकालिए। अब गजासुर तो वचनबद्ध था, करना पड़ा, भगवान शंकर को अपने उदर से बाहर निकाला। और फिर गजासुर ने आखिरी बार भगवान शिव जी से ये कहा कि हे प्रभु, आप तो मेरे शरीर से बाहर निकल गए, अब मेरे जीवन का तो कोई मोल नहीं रह गया है, मैं सिर्फ इतना आखिरी वरदान आपसे चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में मैं आपके साथ हमेशा पूजित रहूं, मैं आपके साथ हमेशा पूजा जाऊं। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि आने वाले समय में तुम्हें एक सम्मान मिलेगा, सम्मान की प्राप्ति होगी। और वही अगर माइथोलॉजिकल वे में देखें, जो श्री हरि विष्णु ने जो हाथी का सर काटा था,
पौराणिक वे में दूसरी बात यह कहती है कि गजासुर का सर काट करके भगवान श्री गणेश के लगाया गया। गजासुर का सर काट के गणेश जी के लगाया गया। तो ये पौराणिक कॉन्सेप्ट आपका जो था, ये दो जो माइथोलॉजिकल वे हैं, गणेश जी के गणेश जी का सर जो लगाया गया, ये दो माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं आपके इन दो तरीके से। पहला वाला इससे रिलेटेड है, यहां पर हाथी का वध ना करके अगर गजासुर का वध किया गया तो ये उचित है, क्योंकि वो एक असुर था। लेकिन एक बेजुबान जानवर को मारा गया, ये उचित नहीं लगा, ये उचित नहीं है। तो ये पौराणिक वे से जो कहानियां हैं वो हैं। इसके बाद अब मैं आपको साइंटिफिक वे बताऊंगा कि साइंटिफिक वे से भगवान श्री गणेश के हाथी का सर क्यों लगाया गया। बताओ, चालू हो गया? कब? तो ये मैंने आपको बात बताई पौराणिक तरीके से कि भगवान श्री गणेश जी पर हाथी का सर क्यों लगाया था। लेकिन अब एक तरफ मैं साइंटिफिक वे में अगर आ जाऊं, साइंटिफिक वे की तरफ अगर बात करूं, तो उस समय पौराणिक समय में साइंस कितनी ज्यादा डेवलप थी, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। उस समय कितना साइंस का लोगों को ज्ञान था, नॉलेज थी। तो साइंटिफिक वे से अगर हम देखें कि गणेश जी पर हाथी का सर क्यों लगाया था, तो यहां पर जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ह्यूमन ब्रेन में इंसानों के दिमाग में 16.6 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और एलिफेंट के ब्रेन में, हाथी के ब्रेन में 5.59 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? न्यूरॉन्स का काम यह होता है, कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे कि हमें हाथ पैर का हिलाना है, हम मोशन कर रहे हैं, तो मोशन वाला न्यूरॉन्स अलग होगा। और न्यूरॉन्स का काम यह होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं हमारी बॉडी का। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी कि न्यूरॉन्स इंपल्सेस और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। हमारी बॉडी में एक्सटर्नल रूप से अगर कोई चीज पिंच करता है या कोई स्टिंग करता है या कोई कीड़ा काटता है, तो हमें तुरंत बॉडी को पता चलता है, हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है कि हमें किसी ने काटा है। ये किसकी वजह से होता है? न्यूरॉन्स की वजह से। यानी कि ब्रेन में जितने न्यूरॉन्स हैं वो सब हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और इंपल्सेस को कंडक्ट करते हैं, यानी हमारे दिमाग तक मैसेज पहुंचाते हैं कि हमारी बॉडी के एक्सटर्नल तरीके से किसी ने हमारी बॉडी को इंपैक्ट किया है, इन्फ्लुएंस किया है। तो ये न्यूरॉन्स, तो हाथी के ब्रेन में 5.59 बिलियन न्यूरॉन्स और ह्यूमन ब्रेन में 16.6 बिलियन न्यूरॉन्स। यहां पर पूरे इस दुनिया में, संसार में सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स सिर्फ हाथी के ब्रेन में आपको मिलेंगे, क्योंकि हाथी का दिमाग भी बहुत बड़ा होता है। जिसका जितना दिमाग बड़ा होता है उसके न्यूरॉन्स उतने ही ज्यादा होते हैं। लेकिन इंसान के न्यूरॉन्स जो होते हैं 16.6 फिर भी बहुत ज्यादा है हाथी के ब्रेन से। तो उस समय शायद पौराणिक समय में यह कॉन्सेप्ट रहा होगा कि हाथी के ब्रेन में सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, तो इसलिए हो सकता है गणेश जी पर सर लगा दिया गया। ये साइंटिफिक वे की बात है। न्यूरॉन्स ज्यादा है एलिफेंट के ब्रेन में और ह्यूमन ब्रेन में 16.6 बिलियन न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स की वैरायटी कई तरीके की होती है। कितने तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं मैं आपको देखिए, न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स भी बहुत तरीके के होते हैं। ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें, ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स में भी बहुत तरीके के होते हैं। एक होता है यूनिपोलर न्यूरॉन्स, एक होता है यूनिपोलर न्यूरॉन्स, एक होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स,
मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ये जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होता है ये ह्यूमन में नहीं पाया जाता है, इंसानों में नहीं पाया जाता है। यूनिपोलर न्यूरॉन जो होता है आपका इंसानों में नहीं पाया जाता है। मल्टीपोलर हो गया, मल्टीपोलर न्यूरॉन आपका इंसानों में पाया जाएगा। इसके बाद बाइपोलर न्यूरॉन भी इंसानों में पाया जाता है। बाइपोलर भी पाया जाता है। तो न्यूरॉन्स बहुत तरीके के होते हैं और जिसके अंदर ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं उसके सेंसरी ऑर्गन उतने ही ज्यादा अच्छे वर्क करते हैं और अच्छे डेवलप करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भगवान श्री गणेश जी के हाथी का सर क्यों लगाया। मैंने आपको पौराणिक तरीके से भी बताया, एक क्वेश्चन भी आपके सामने किया कमेंट में, और दूसरी चीज पौराणिक तरीके से बताया और साइंटिफिक तरीके से भी बताया कि भगवान श्री गणेश जी के हाथी का सर क्यों लगाया गया। अब यहां पर एक मैं चीज और बताना चाहूंगा, रावण को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिली थी। रावण आज भी जिंदा है क्योंकि उसको मोक्ष मिल ही नहीं पाया। मरने के बाद भी रावण शिव जी की तपस्या करता रहा कि कब शिव जी उसे दर्शन देंगे, और शिव जी ने रावण को दर्शन नहीं दिए। रावण प्रतीक्षा में मरा तक नहीं, बहुत दिनों तक वो प्रतीक्षा करता रहा शिव जी कि शिव जी दर्शन दें आकर के और मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिले। इसमें पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु आप इतने क्रोधित कैसे हो सकते हैं, आप क्यों नहीं रावण को दर्शन दे रहे हैं। तो भगवान शंकर जी ने कहा पार्वती जी से कि इस संसार में पाप जो होता है वो 3 तरह का होता है। पाप 3 तरीके का होता है, एक होता है पाप, और एक होता है अति पाप, और एक होता है महापाप। पाप वो होता है जो मनुष्य जाने अनजाने में कर देता है, जिसकी माफी हो जाती है। जो जाने अनजाने में पाप करता है उसकी माफी है। एक होता है अति पाप, जैसे चोरी, डकैती, मर्डर, इन सब की भी कुछ हद तक माफी है। और एक होता है महापाप, और महापाप उस श्रेणी में आता है जब संसार की समस्त मनुष्य जाति पर जिस पाप का असर पड़ता है तो वो पाप महापाप की श्रेणी में आता है। और रावण ने अगर सीता जी का हरण रावण बन के किया होता तो शायद मैं उसे माफ कर देता, मगर रावण ने एक साधु का वेश धारण करके सीता जी का हरण किया, इसलिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ये प्रभाव इस संसार के पूरे साधुत्व पर पड़ा है, जिसकी वजह से मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता, और यह पाप महापाप की श्रेणी में आता है। तो बच्चों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। मेरा YouTube चैनल पर्ल एकेडमी एनलाइटमेंट है। नमस्ते।